तो चलिए दोस्तों, क्या आप लोगों का भी इनमें से कोई सवाल मन में घूम रही हो जो सर मैं 10th क्लास में हूँ, 2024 में एग्ज़ाम दूंगा, या मैं 12th क्लास में हूँ या 2024 में मैं भी एग्ज़ाम दूंगा और मुझे सिलेबस का कुछ भी जानकारी नहीं है और मैं अभी तक कोचिंग भी नहीं पकड़ा हूँ या कोचिंग पढ़ता तो हूँ, समझ लेता हूँ क्लास में, लेकिन जब घर में आता हूँ तो उस चीज़ को मैं भूल जाता हूँ। लेकिन आप हमें ये बताइए जो किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो को जो है ख़त्म होते होते और जो भी मैं बात अप्लाई करने के लिए आपको बताऊंगा, अगर उस चीज़ को आप अप्लाई करते हो अपने जीवन में तो आगे का जो है नेक्स्ट टॉपर आप हो सकते हो। अगर आप टॉपर नहीं भी बन पाते हो तो आपको इतने अच्छे मार्क मिलेंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन इसके लिए जो भी मैं अभी प्रोसेस बताने वाला हूँ, जो मैं आपको कहने वाला हूँ, जो करने के लिए अगर उस चीज़ को आप करते हो तो 100% जो है आप जो है टॉपर के लिस्ट में आपका नाम जो है आ सकता है। अगर टॉपर 1 नंबर पे नहीं भी आते हो तो टॉप 10 या तो टॉप 100 में जो है आपको आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये मेरी आपसे दावा है और गारंटी है। लेकिन इसके लिए जो मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ समझना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, अगर सबसे पहले बात करें जो बोर्ड एग्ज़ाम यानी 10th का या 12th का तैयारी कैसे करें, तो वैसे जो मैं अभी बात बताने वाला हूँ ना, तो सिर्फ ये बोर्ड एग्ज़ाम पर ही लागू नहीं होता है, ये किसी भी एग्ज़ाम पर जो है इस चीज़ का जो है लागू होता है। जो बच्चे सिलेबस से भागते हैं उसको बोलते हैं भैया तुम अपना सिलेबस को चेक करो, जो क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा और क्या चीज़ पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लास है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो एक दूसरे से जो है इंटरलिंक होते हैं। क्या होते हैं? इंटरलिंक होते हैं। मान के चलिए प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, मान के चलिए इसके बारे में पढ़ना है। जब आप 6th क्लास में पढ़िएगा तो इसके बारे में हल्का फल्का नॉलेज दिया गया है, बहुत कम जानकारी। लेकिन इसी चीज़ को आप 10th में अगर पढ़ते हो तो उससे कुछ ज़्यादा जानकारी मिलेगा। लेकिन इसी चीज़ को जो है आप 12th क्लास में पढ़ते हो तो उससे भी ज़्यादा जानकारी आपको 12th क्लास में मिलेगी। जो 12th क्लास में आप पढ़ रहे हो उसी चीज़ को आप 6th क्लास में पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे अंतर कहाँ हो सकता है? इस बात को आप सोचे हैं? अंतर भैया यहाँ पे लेवल का हो सकता है, और वही लेवल आपको सिलेबस में दिया हुआ रहता है। जो ये बाउंड्रीज है, इस बाउंड्री से आगे तुमको नहीं पढ़ना है। जब क्वेश्चन बनेगा तो इस बाउंड्री से पहले बनेगा, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं, एक तो मान के चलिए इतना उसको सिलेबस है और ये सब सिलेबस उसको पते न है, और इस 2 ठो में क्या करता है, मान के चलिए उसका बाउंड्री यहाँ पर लगा हुआ है तो ये आगे निकल के यहाँ तक चला जाता है और ये सब के बारे में उसको कुछ पते नहीं है। लेकिन ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा। आपको क्या करना है, भैया मेरा बाउंड्रीज यहाँ तक है तो यहीं पर हम रुकेंगे, लेकिन हर एक चीज़ को यहाँ पे लेके जाएंगे। हर एक चीज़ को, ये नहीं ये 2 ठो को लेकर तो हम यहाँ तक आ गए और ये सब मेरा पीछे पड़ा हुआ है, तो आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा, आप टॉपर की लिस्ट में कभी भी नहीं जा सकते हो। पहला पॉइंट ये हुआ। जो भी पढ़ना है टू द सिलेबस पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, और इस सिलेबस को ख़त्म करने के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक, एक अच्छे एजुकेटर की आपको आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम खुद तैयारी कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों की ये औकात नहीं है जो अपने से तैयारी करके टॉपर बन सके। हम लोग वो बच्चे हैं जो किसी से भी कुटा जाते थे, मास्टर से ऐसे बातें सुनने के लिए मिलता था, गधा है, भैंस है, ये है, वो है। तो हम लोगों से वो बात नहीं होने वाली है जो खुद सेल्फ स्टडी करके वैसा काम कर लेंगे। तो इसके लिए क्या उपाय है? हम लोग जैसे आम आदमी के लिए क्या उपाय है, भैया हम तो वो गिफ्टेड बच्चे में से नहीं है, प्रतिभाशाली बच्चे में से नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए जो है आप एक अच्छे एडुकेटर, ऐसा हम नहीं बोल रहे जो आप हम ही से पढ़िए या हमारा ही क्लास कीजिए। आपको जिस स्टूडेंट मतलब जिस टीचर का पढ़ाना अच्छा लगता हो, जिस
टीचर के साथ आपका केमिस्ट्री जमता हो, जिस टीचर के साथ आपका टूनिंग बैठता हो, जो टीचर को आप भली भांति समझते हो, किसी एक टीचर को आप पकड़ के रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 टीचर को आप पकड़ सकते हो। ऐसा नहीं, देखिए भटकने वाले बच्चे के हाथ कुछ नहीं लगता है। आप बहुत बच्चे इनसे भी पढ़ते हैं। आप ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, तो उनके जो है सोर्स बहुत है, तो उसमें क्या करते हैं, भटकते रह जाते हैं। कभी इनसे पढ़ लेते हैं, कभी उनसे पढ़ते, कभी उनसे पढ़ते हैं। नहीं भैया, एक अच्छे एजुकेटर को जो आप पकड़िए, आपका जो मार्गदर्शन करे, सच्चे मार्गदर्शक को आप पकड़िए, और वो जो आपको बता रहे हैं, वो जो आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हैं, उस चीज़ को आप जो है कंप्लीट कर लीजिए। ये नहीं जो आप हमें पढ़िए, मैं तो आपको तैयारी करवाऊंगा ही 10th का और 12th का, खास करके अभी हम 10th पर फोकस करेंगे। साइंस जो भी पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से पढ़ेंगे, सिलेबस को ख़त्म करने के बाद, और जो आगे जितना भी हम प्रोसेस बताएंगे, टोटल प्रोसेस जो है आपको ये 10th की तैयारी करने में मदद करेगी, और मैं आपको वो सारा का सारा चीज़ कराऊँगा। और मेरा टारगेट रहेगा जो 90% प्लस जो है आपको नंबर गेन करवा के दे। लेकिन 90% हम बोल दिए, ये मजाक थोड़े है भैया, मजाक नहीं है। जितना हम आपको बोलेंगे करने के लिए, और जो मैं अभी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, इसको आप फॉलो कीजिएगा। 100% आपका 90 की 95 मतलब +% जो है आपको कोई नहीं काटेगा। ये जो ला रहा है 98%, 99%, वो एलियन है का? वो किसी दूसरे ग्रह से आया है? हम ही लोग के बीच से निकल के जो है वो टॉपर बन रहा है। चलिए, सबसे पहला हम लोग क्या देखें, सिलेबस को जो है निचोड़ना है। एक बार पूरा सिलेबस को पढ़ डालना है। सिलेबस का एक भी चीज़ को नहीं छोड़ना है। हर एक चीज़ सिलेबस का जो है उठा के देखेंगे। और एक बात कीजिएगा मेरे कहने को, सिलेबस एक बार ख़त्म मत कीजिएगा, कम से कम 2 से 3 बार जो है इसको ख़त्म कीजिएगा। काहे कि अगर किसी भी चीज़ को आप एक बार पढ़ते हो तो वो उस समय उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। कंपैरिजन किसके? कंपैरिजन जब दूसरी बार उसको देखिएगा तो पहली बार से ज़्यादा आपको समझ में दूसरी बार आएगा। इसीलिए पहली बार सिर्फ पढ़ के सिलेबस को छोड़ नहीं देना है। सिलेबस को कम से कम 2 बार आप ख़त्म कर लीजिएगा। जैसे भी हो आपको सिलेबस को जो है 2 बार ख़त्म करना ही करना है। ठीक है, अब चलिए, जब आपकी सिलेबस ख़त्म हो जाए तो तीसरा काम क्या करना है। देखिए, पहला नंबर में हम देखें सिलेबस को ख़त्म करना है। जैसे भी हो सिलेबस ख़त्म कर देंगे। 2 नंबर में एक सच्चे मार्गदर्शक चाहिए, हमको एजुकेटर चाहिए जो हमारा सिलेबस को ख़त्म करवा सके। देखिए, कोई भी टीचर हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वो सम्मान के बहुत भूखे होते हैं। अगर आप उनको सम्मान दीजिएगा, उनकी जो मेहनत है उनका थोड़ा तारीफ़ आप कर दीजिएगा। आपसे तो मान के चलिए ऑनलाइन में कोई भी पढ़ाते हो, हम पढ़ाते हो या कोई और पढ़ाते टीचर को पढ़ाते हो, आपसे पैसे तो नहीं मांग रहा है वो, आप पैसा भी तो नहीं देते हो। लेकिन वो जो मेहनत कर रहे हैं, वो जो आपके लिए इतना रात भर जाग के कंटेंट इकट्ठा करते हैं, उस सारे चीज़ों को छांटने का काम करते हैं, सिर्फ आपको क्रीम देने का काम करते हैं। इसके बदले उसको क्या चाहिए? वही थोड़ा सा सम्मान चाहिए, उनके कामों का तारीफ़ चाहिए, लाइक चाहिए, बस इतना ही चाहिए ना। अगर आप इस चीज़ को देते हो तो वो टीचर भी मोटिवेट होते रहता है। नहीं, बच्चे मेरे साथ है और बच्चे के साथ हम बने रहेंगे। तो सच्चे स्टूडेंट की तरह आप, मतलब जैसे एक टीचर सच्चे टीचर बन के पढ़ाते हैं आप लोगों को, तो आप भी एक सच्चे स्टूडेंट बन के पढ़िए। थोड़ा सा टीचर का तारीफ़ कर दिया कीजिए। और उसका जो है वीडियो सबको आप अगर ऑनलाइन देखते हो, ऑनलाइन किसी से पढ़ते हो तो लाइक कर दिया कीजिए। वैसे आप लोगों को जो है पूरा का पूरा मैं आपको 2024 के लिए 10th में तैयार कराऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे सिलेबस आपका कंप्लीट, एक सच्चे मार्गदर्शक आपको मिल गया। इसके द्वारा जो है आप क्या किए हैं, सिलेबस को कंप्लीट कर लिए हैं। अब तीसरा काम आपका क्या बचा? तीसरा काम आपका बचा है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को लगाना। क्या? प्रीवियस ईयर, यानी जो क्वेश्चन पहले पूछ दिया गया है 5 से 7 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल ले लीजिए, 8 साल से पीछे मत जाइएगा। 8 साल तक पूछता है, चाहे 5 साल पिछला, ठीक है, 8 साल तक, 5 से 8 साल का जितना भी क्वेश्चन
प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आपका सिलेबस ख़त्म है, वो हर एक चीज़ आपको उस सिलेबस से देखने को मिल जाएगा और आप उस चीज़ को समझिएगा तो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो जितना भी क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को जो है आपको कंप्लीट कर लेना है प्रीवियस ईयर का। अब देखिए उसमें थोड़ा आपको झोल आएगा, क्या आएगा बताते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का तैयारी कीजिएगा तो कुछ टर्म आपको ऐसा आएगा, आपको लगेगा जो हम इस चीज़ में नहीं पढ़े हैं, यानी अपने सिलेबस में इस चीज़ को नहीं पढ़े हैं। देखिए सिलेबस में होता है, लेकिन कोनो क्वेश्चन टेक्निकल रूप से पूछ देता है, आपके समझ पे पूछ देता है, और जो समझ पे पूछ दिया है आपके उस सिलेबस में बतेबे नहीं किया है उस चीज़ को, तो उसके लिए एक कदम आगे का तैयारी कीजिए। एक कदम आगे मतलब क्या हुआ, एक कदम आगे का जो है आप लोग तैयारी कीजिए। अब कहने का मतलब जैसे आप 10th का भी तैयारी कर रहे हो तो 10th में आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में, ठीक है, ये केमिस्ट्री में भी है इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स में भी है, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो विद्युत के बारे में, या आप मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे हो, और प्रीवियस ईयर में मान के चलिए मैग्नेट से कोई क्वेश्चन ऐसा था जिस पे आप अटक गए, तो उस चीज़ का, सबका हम नहीं बोल रहे हैं, जो चीज़ में आप अटके हुए हो उस चीज़ का 10th में फंसे हो तो 11th से 12th से जाके उसी चीज़ को पढ़ेंगे। अब 10th तो हम समझे हुए हैं, 12th समझने में ज़्यादा दिक्कत तो होगी नहीं, और जो जहाँ पे मेरा अटका हुआ नैया था वो भी हमको पार हो जाएगा, उस चीज़ को हम समझ जाएंगे, तब जो है आप जो है ये टॉपर बनने के लिए तैयार हो सकेंगे, ठीक है। तो 4 नंबर में क्या देखिए, एक कदम आगे की ओर हमको देखना है। अब क्या हुआ, सिलेबस ख़त्म अच्छे मार्गदर्शक के द्वारा, उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लगा लिए। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जहाँ पे हम अटके हैं और एक कदम आगे के सोच के, यानी अगले क्लास से हम उस चीज़ को भी पूरा कर लिए, ठीक है। अब बारी आती है महायुद्ध की। अब बारी आती है महायुद्ध के लिए आपको 2 महीना दे देना है। कितना देना है भैया, 2 महीना। और 2 महीना में आप क्या कीजिए, एक महीना के लिए आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन रखिए। कितना रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अनजान जगह पे कहीं गए होंगे तो पहली बार में डर लगता है कहीं चले जाए, कहीं खो न जाए हम। दूसरी बार में थोड़ा 2-4-10 कदम आगे बढ़ जाइएगा, लेकिन जब तीसरी चौथी बार आप जाइएगा वहाँ पे तो पूरा मोहल्ला में जितना परिवार है, परिवार में जितना आदमी है, कितना घर है, किसके पास चापाकल है नहीं है, हर एक जानकारी आपके सामने आ जाता है। सेम उसी प्रकार से रिवीजन कीजिए। अब रिवीजन करने से ये होगा, जितना भी कंसेप्ट था आपके पास जो आप नहीं समझे थे वो सारा का सारा जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए भैया, रिवीजन तो 5 नंबर में कर लिए। छठा नंबर और सबसे इम्पोर्टेंट आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट अब क्या होता है सर जी, मॉक टेस्ट के बारे में जानना है ना। देखिए मॉक टेस्ट क्या होता है। मॉक टेस्ट अपने आप को एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम देना, क्या एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम देना मॉक टेस्ट होता है। जो पिछले साल में क्वेश्चन पूछ दिया गया है उसको एक एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करना, एक एग्ज़ाम की तरह उसको बनाना मॉक टेस्ट होता है। जैसे मान के चलिए आपको 2024 में एग्ज़ाम देना हो, चाहे किसी भी बोर्ड का आपको एग्ज़ाम देना हो। अब आप क्या कीजिए, 2024 से पहले जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उस सारा के सारा एग्ज़ाम का जो है मॉक टेस्ट के तौर पे, जैसे साइंस का कोई उठाए, साइंस 2023 का क्वेश्चन उठा लिए, 2023 का क्वेश्चन उठा लिए। अब उस एग्ज़ाम के लिए जितना समय हमको मिलता है वो समय हम टाइमर में फिक्स करेंगे, और उससे पहले जो पेशाब करना हो, लेटरिन करना हो, पानी पीना हो या पानी साथ में लेके चलेंगे। अपने आप को हार्डली जो है उस चीज़ पे करना है, ये नहीं जो है एग्ज़ाम थोड़े है, उस चीज़ पे अपने आप को जो है बुझाना है, समझाना है। अब
जो एग्ज़ाम का टाइम आपका है वो टाइम फिक्स करेंगे टाइमर में, और उस टाइम तक जब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक जगह पे से हिलना नहीं है, तब तक जगह पे से हिलना नहीं है। और आप इस चीज़ को देखेंगे, पूरा सिलेबस खत्म होने के बावजूद भी, सारा कुछ जानने के बावजूद भी, सारा क्वेश्चन को जो है हम जो एग्ज़ाम में पूछा गया है कितना देर में सॉल्व कर लेते हैं। बच्चे का जो एग्ज़ाम में कम नंबर आता है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न है पढ़ने का स्पीड उसका बहुत कम होता है। और पढ़ने का स्पीड कब मजबूत होगा? पढ़ने का स्पीड आपको मॉक टेस्ट जब दीजिएगा तब स्पीड ये होगा, स्पीड बढ़ेगा पढ़ने का। अब पढ़ने का स्पीड कहने का मतलब सर जी हम तो 1 घंटा में 100 पेज पढ़ना पढ़ देते हैं, उससे मतलब नहीं है। पढ़ने का स्पीड से ये तात्पर्य है आप कितना स्पीड पढ़ के उस चीज़ को समझ जाते हो, आप कितना स्पीड पढ़ के उस चीज़ को समझ जाते हो। कोई बच्चे होंगे, देखते होंगे आपके दोस्त ही, किसी क्वेश्चन को पढ़ रहा है, 1 बार पढ़ दिया, 2 बार पढ़ दिया, 3 बार पढ़ दिया, तो यूँ समझ में नहीं आता है। अब कोई ऐसा बच्चा होता है जिसका क्वेश्चन भी पूरा नहीं होता है, पढ़ते पढ़ते जैसे मेन चीज़ को देखा, क्वेश्चन को समझ जाता है वो क्वेश्चन क्या कहने वाला है। तो यही चीज़ हम आपको बोल रहे हैं। जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आते हैं जिनका अच्छा नंबर होता है 300 350 इतना नंबर होता है, उसको वही क्वेश्चन फ्री टाइम दे के आप दे दीजिए सॉल्व करने के लिए, उस सारा का सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। लेकिन उसके पास समय ही नहीं बचता है, उसके पास समय ही नहीं बचता है, जिस कारण से जो है वो क्वेश्चन को जो है छोड़ के आ जाता है। इसीलिए बोलते हैं जो स्पीड बढ़ाइए, पढ़ने का रीडिंग स्पीड जो है आप इम्प्रूव कीजिए, और उसी समय में जितना समय आपको दिया गया है उसमें 100 में 100 नंबर लाने का जो है आप प्रयास कीजिए। 100% क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, तब जो है आप टॉपर की लिस्ट में जा सकते हो। अगर बिना मॉक टेस्ट का आप सोचिएगा हम टॉपर की लिस्ट में चले जाए, आप नहीं जा सकते हो। आपका अच्छा खासा नंबर आएगा, ये बात हम भी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा नंबर आएगा। अगर जितना बात हम बोले हैं अगर उस चीज़ को आप पकड़ लेते हो तो बहुत अच्छा नंबर आएगा, लेकिन आप टॉपर नहीं बन सकते हो। टॉपर तभी होगा जब आपका रीडिंग स्किल जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, और मॉक टेस्ट का आप तैयारी किए होंगे, और मॉक टेस्ट में जो आपको समय मिलता है उस समय से 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा पहले जब आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाती है तब आप सोचिएगा जो अगला टॉपर आप ही हो। और 10th या 12th का बोर्ड का तैयारी आप इस प्रकार से कीजिए। वैसे आप लोगों का जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई होगी, और साइंस जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू से हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग भी चाहते हो जो मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊँ, मेरा क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो सबको लाइक कीजिएगा। और वही बोले ना, टीचर सम्मान का भूखा होता है। अगर उनको बोलिएगा, उनके काम का सही तारीफ़ कीजिएगा, ये नहीं झूठा तारीफ़ नहीं, सही तारीफ़ कीजिएगा, उसके बारे में सही बताइएगा। टीचर कोई मूर्ख नहीं होता है, अगर आप गलत तारीफ़ उसका कीजिएगा तो वो समझ जाता है बात को। अगर सही चीज़ बताते हो, कोई गलती ही कर रहा है टीचर बता दीजिए सर आप ऐसे हो, आप इस चीज़ को सुधार कर लीजिए, तो वो टीचर आपसे गुस्से नहीं होंगे बल्कि आपसे खुश होंगे। तो किन्हीं से भी आप अगर ऑनलाइन पढ़ते हो या हमसे पढ़ते हो या किन्हीं और से पढ़ते हो तो हमेशा कोशिश कीजिए जब आप उनके क्लास देख रहे हो और आपको कोई पॉइंट पसंद आ जाता हो, कोई चीज़ आपको समझ में आ जाती हो, तो उस चीज़ का जो है आप जिक्र कर दिया कीजिए सर के पास। धन्यवाद, थैंक यू।